नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर उत्तर के जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली ने आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार किया। कन्नड़ संगठनों ने अपनी मांग को लेकर पत्रकारों से की बात। शाह के बाद अब नड्डा ने भी कांग्रेस पर हमला करने के लिए दंगों का हवा खड़ा कर दिया। खड़गे का कहना है कि भाजपा नेता फोटो खिंचवाने के लिए दलितों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव 2023 में आम आदमी पार्टी को अच्छी लड़ाई की उम्मीद। सरकार मजदूरों की सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बना रही है, अमित शाह ने कहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस, एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर उत्तर के जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली ने आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों और नगरसभा वार्डों में दौरा करके मतदाताओं के घर घर जाकर प्रचार किया और सभी से जेडीएस को वोट करने की अपील की। जहां भी सूर्यकांत गए वहां पर उनका स्वागत किया गया और उनकी अपील को स्वीकार कर उन्हें समर्थन करने का आश्वासन दिया गया। कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1200 ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 7,500 ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ 5 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೊಪೆಡ್ ಇದೆ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜಯದೇವ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀರಾವರಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮನೆ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಓಣಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಇದು ಅಂತೂ ಸಾಧಾರಣ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಇದ್ರು ಹೇಳಿ ಅವರೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ. ಹೋಣಪ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗೆಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರಪಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣ ಥೋಡ ಸೈಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವ ದೀಪು ಅವ್ರು ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. मैं बसवराज बुल्ला रामपुरे कॉलोनी के निवासी हूँ। मैं सूर्यकांत नागमारपल्ली 5 साल से हमारे एरिया में बहुत काम किया है और कोविड के समय में भी हमको बहुत हेल्प करा। इसलिए हम हमारे रामपुरे कॉलोनी के तरफ से हम सब लोग सूर्यकांत नागमारपल्ली को वोट दे के जिताएंगे बोल के मैं भरोसा देता हूँ। कन्नड़ा पथ संगठन द्वारा आज एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें सदस्य संजू डोड्डी ने मांग की कि कन्नड़ संगठनों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। संगठन के लिए कोई कार्यालय नहीं है और न ही कोई स्थान है जहां से वह कन्नड़िकाओं के हित के लिए आवाज उठा सकें। इस अवसर पर संगठनों के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। मेरा नाम संजू लक्ष्मी दोड्डी है। मैं ये कन्नड़ पर वकोटा का और से मेरे को एक सदस्य बनाया गया मेरे को। तो हम ये प्रेस मीटिंग इसलिए बुलाए हम कि हम कन्नड़ पर जो हम होराटा कर रहे हैं ये खाली हम रोड पे बैठ रहे हैं। अभी आज तक कोई एक शासक हमारे को एक ऑफिस करके नहीं दिए, एक भवन करके नहीं दिए, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या मैं एक माध्यम मुखांतर से मैं ये कहना चाहता हूँ, कृपया करके जो कोई अच्छा काम करता है, जो कन्नड़ पर लोगों का साथ रहता है, तो उनको हम सपोर्ट करेंगे बोल के माध्यम मुखांतर से मैं कहना चाहता हूँ। क्यों बोलो तो ये बहुत जरूरी है। जो अभी हम लोग तो हमारा बच्चों के शादी रहता है, हमारा उठने बैठने का रहता है, हमारा संगठन का एक मीटिंग वगैरह रहता है, तो हम करना कहाँ पे।
जैसे अभी आए हम ऐसे यहाँ पे होटल में करे, उधर करे, इधर करे, उधर करे, इधर करे। हाँ, जो हमारा जब एक कन्नड़परा का एक भवन रहता तो उसमें हम मीटिंग हॉल में तो हम क्या भी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं बच्चों का। हाँ, तो हमारा एक संगठन को एक भवन तो अथवा एक ऑफिस तो बीदर डेवलपमेंट के वास्ते जो अच्छा काम करता है उनके तरफ हम काम करेंगे बोल के ये करना चाहते हैं। मेरा नाम संजू लक्ष्मी दोड्डी है। जय जय कर्नाटक। आज जो मेरा नाम राजू कोड़ार, आज जो मीटिंग बुलाया गया है, प्रेस मीटिंग, ये कन्नड़ के वास्ते जो कन्नड़ अभिवृद्धि जो करने वाले हैं, आगे जो सार्वत्रिक चुनाव है, इसमें कन्नड़ के गड़ीनाडु जो स्कूल है और एजुकेशन कैसे चल रहे हैं उसके बारे में जो जानकारी है उसको हम करने बोल कर सोच रहे हैं। हम क्यों बोले तो ये बीदर जिले का बहुत ही बैकवर्ड कम्युनिटी है। ये बैकवर्ड कम्युनिटी, दीन दलित ये लोग ज़्यादा है। यहाँ पर कोई डेवलपमेंट करने वाला आज तक नहीं आए। जो दलितों को देखना, जो कन्नड़परा संगठन को देखना, इसको कोई नहीं देख रहे यहाँ पर। तो इसके वास्ते हम क्या सोच रहे, ये डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पर। जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनके डेवलपमेंट नहीं हो रहा। आज कहीं किसानों को रास्ते पे आको संगठन में संघर्ष करते रहे, लेकिन कोई यहाँ के जो नायक है उसको अप्रोच नहीं हो रहे, उसका क्या भी सुझाव नहीं दे रहे। तो हम ये सोचते कि बीदर जिले में अगर आगे आने वाले जो डेवलपमेंट होना चाहिए बीदर में, जो बीदर की अभिवृद्धि है वो हो तो अच्छा है। हम वही सोच के हमारा कन्नड़परा संगठन से आज ये प्रेस मीट उसके वास्ते करे कि आगे हमारा नायक जैसा हो बोलो तो अच्छा रहना चाहिए। उनको कन्नड़ में नॉलेज होना चाहिए, जो कन्नड़ उनको आना चाहिए। हमारा गड़ीनाडु, हमारा बीदर गड़ीनाडु, हमारा कर्नाटक में क्या चल रही बोल को उसको मालूम होना चाहिए। जो ऐसे लोगों को हम आगे जो चुनाव है उसमें हम सब लोग, हम कन्नड़परा संगठन वाले आगे आने वाले चुनाव में हम उसको डेवलपमेंट करना, जो डेवलपमेंट कौन करने वाले हैं उनको करना बोल को ये आज पत्रिका गोष्ठी करे है। उसके वास्ते हम लोग आज प्रेस मीट करे। जय हिंद, जय। बीदर दक्षिण के आजाद उम्मीदवार चंद्र सिंह ने कहा कि बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र जिसमें अधिक गांव शामिल है जो विकास में पिछड़े हुए हैं। मैंने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के एकमात्र उद्देश्य के साथ निर्दलीय के रूप में चुनाव में उतरा हूं। 9 नंबर को बिजली के पोल के लिए वोट करें। निर्दलीय प्रत्याशी चंद्र सिंह ने निवेदन किया कि आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। चंद्र सिंह ने बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कमठाना, मदकनल्ली, कंगनकोट, कापलापुर, चोंडी, अतिवाल, होनीकेरी गांव में प्रचार किया और लोगों से मतदान करने को कहा। उन्होंने अनुरोध किया कि आपका एक एक वोट क्षेत्र के विकास में योगदान देगा। सिंह का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया गया है। लोगों में उत्साह भी देखने में आया है। सभी गांव में कार्यकर्ता, प्रशंसक, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। राज्य कांग्रेस नेताओं द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए दायर मामले के बावजूद कि 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो दंगे होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी कहा कि दंगे होंगे अगर राज्य में ग्रैंड ओल्ड पार्टी सत्ता में आती है। रविवार को होनली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, कांग्रेस के सत्ता में आने पर सांप्रदायिक दंगे बढ़ेंगे और विकास कार्य प्रभावित होंगे। इसलिए कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को फिर से चुनकर डबल इंजन सरकार के लिए वोट करें। उन्होंने कहा कि 2008 में पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गतिविधियों की जांच करने में सफल रही, जिसे 2013 से 2018 तक सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने खुली छूट दी, जिसके कारण हत्याएं हुई। शिवमोगा में हर्षा और सुलिया में प्रवीण निटारू जैसे कुछ हिंदू कार्यकर्ता शामिल हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सिद्धरामैया और DK शिव कुमार को 40% कमीशन सरकार के खिलाफ उनके अभियान के लिए निशाना बनाते हुए नड्डा ने आरोप लगाया कि 2013 से 2018 तक CM के रूप में सिद्धरामैया के कार्यकाल के दौरान हर साल एक घोटाला हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, स्टील ब्रिज घोटाला, मालाप्रभा नहर विकास घोटाला और अर्कावती लेआउट घोटाला कांग्रेस के शासन के दौरान हुआ। कांग्रेस सरकार ने सभी घोटालों को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित किया। घोटाला और कमीशन शब्द सिद्धरामैया और DK शिव कुमार के नामों का पर्यायवाची है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किए गए शैक्षणिक सुधारों के कारण शिक्षित हुए हैं। खड़गे ने कहा कि ये दोनों शीर्ष पदों पर अब कांग्रेस की बदौलत हैं, जिसने देश में लोकतंत्र की रक्षा की। खड़गे ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया और बाद में सोरबा तालुका में शिवमोगा शहर और अनावती में जनसभाओं को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने मोदी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अम्बेडकर का अपमान किया है। उन्होंने कहा, पता नहीं मोदी अपशब्दों का हिसाब कैसे रखते हैं, लेकिन मेरे पास इस बात की प्रामाणिकता जानकारी है कि मोदी ने कितनी बार मौखिक रूप से पूर्व AICC अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू को गाली दी और अंबेडकर का अपमान किया। मोदी सिर्फ लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए ये झूठे आरोप लगाते हैं। खड़गे ने मोदी के इस आरोप का भी खंडन किया कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया था। बाद के एक बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस ने उन्हें संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा था। खड़गे ने शाह सहित भाजपा नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि वे फोटो खिंचवाने के लिए दलितों का इस्तेमाल करते हैं। खड़गे ने भाजपा पर RSS कार्यालय में उनकी तस्वीर नहीं होने के बावजूद भीख मांगने के लिए अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। कर्नाटक के राजनीतिक परिदृश्य में जहां मुख्य रूप से 3 बड़े दलों भाजपा, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर का वर्चस्व है, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और राज्य की राजनीति के केंद्र में आने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरी आप ने 2009 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उनमें से कई किसान, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर हैं। उनमें से कुछ विशेष रूप से बेंगलुरु में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन राज्य की राजनीति में कोई उल्लेखनीय बदलाव करने के लिए पार्टी में अभी भी महत्वपूर्ण जनसमूह की कमी है। हालांकि पार्टी ने पहले के चुनाव में उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 2022 में पंजाब में अपने अच्छे प्रदर्शन के बाद इसने कर्नाटक में मतदाताओं के एक वर्ग का ध्यान आकर्षित किया। इसके कुछ उम्मीदवार युवा मतदाताओं के एक वर्ग को लुभाने में सक्षम हो सकते हैं, जिनका भाजपा और कांग्रेस से मोहभंग हो गया है और राजनीति में एक नए आख्यान की तलाश कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 2 मई को, बुधवार 3 मई को कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी मंगलवार को 3 जनसभा और 1 रोड शो करेंगे। इसके बाद बुधवार को कुछ जनसभाएं होने की भी योजना है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए इस समय सभी पार्टियां जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को चुनाव होने जा रहे हैं और परिणाम 13 मई को आएंगे। पीएम मोदी की मंगलवार को पहली जनसभा सुबह 11 बजे चित्रदुर्गा में होगी, दोपहर 1 बजे होसपेट में और पौने 3 बजे सिंधनूर में जनसभा होगी। शाम 5 बजे कलबुर्गी में रोड शो भी करेंगे। बुधवार सुबह 11 बजे बिद्रे में पहली सभा होगी, फिर 1:15 बजे अंकोला और 3:15 बजे बेलहोंगल में जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। प्रवक्ता हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिकों के योगदान को नमन किया और दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उनकी समृद्धि के साथ ही उनकी सामाजिक व स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बना रही है। मजदूरों और श्रमिकों की उपलब्धियों का सम्मान करने और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए दुनिया भर में हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा, श्रमिक दिवस के अवसर पर भारत की प्रगति में अतुलनीय योगदान देने वाले देश के करोड़ों श्रमिकों के दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत को नमन करता हूँ। मोदी सरकार उनकी समृद्धि के साथ सामाजिक व स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बना रही है, जिससे देश की श्रम शक्ति और मजबूत हो रही है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि श्रमिकों के त्याग व श्रम ने भारत को प्रगति व उत्कर्ष का आधार प्रदान किया है और देश उनके समर्पण के प्रति नतमस्तक है। उन्होंने आगे कहा, श्रमेव जयते, अपने परिश्रम से देश के नवनिर्माण में जुटे समस्त श्रमिक भाई बहनों को श्रम दिवस के शुभ अवसर पर कोटिश वंदन करता हूँ। आपके त्याग व श्रम ने भारत को प्रगति व उत्कर्ष का आधार प्रदान किया है। राष्ट्र सदैव आपके समर्पण के प्रति नतमस्तक है। आप राष्ट्र निर्माण की यात्रा के मजबूत स्तंभ हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा। अगर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करता है तो याचिकाकर्ता फिर से शीर्ष अदालत आ सकता है, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट जमानत पर फैसला लेने दे। नवाब मलिक की ओर से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 6 महीने का समय लिया। हाई कोर्ट ने 5 महीने ले लिए हैं। अब हाई कोर्ट ने इस मामले को 2 मई के लिए पेंडिंग में डाल दिया है। वह पिछले 1.5 साल से जेल में हैं। उनकी एक किडनी पहले से ही फेल हो चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। नवाब मलिक ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है। मलिक ने याचिका में कहा, उनकी एक किडनी खराब है और दूसरी किडनी भी बहुत कम काम कर रही है। अदालत से एक जांच की अनुमति लेने में 2-3 सप्ताह लग जाते हैं। नवाब मलिक को पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को घोषणा की कि
शराब पीने के आदि कम से कम 300 असम पुलिस अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि जो पुलिसकर्मी ज्यादा शराब पीते हैं उनकी सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा पुलिसकर्मियों के खिलाफ लोगों की गंभीर शिकायतें हैं। सीएम ने आगे कहा कि प्रोसेस शुरू हो चुका है और इन 300 पदों को भरने के लिए नई भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य पुलिस विभाग में लगभग 300 अधिकारी और कर्मचारी शराब पीने के आदी हैं। उनके लिए सरकार एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना चलाती है, उन्हें वीआरएस दिया जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि ऐसे अपराधियों के लिए नियम पहले से ही थे। रिपोर्ट्स के अनुसार शर्मा के पास राज्य गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है। गुवाहाटी में सीएम ने एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से कहा, यह पुराना नियम है लेकिन हमने इसे पहले लागू नहीं किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एक विधानसभा क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में उपायुक्त के कार्यालय को सुलभ बनाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि लोगों को कई आधिकारिक कार्यों के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़े। उन्होंने आगे कहा कि डिप्टी कमिश्नर कानून व्यवस्था की देखभाल करेंगे और उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। आज सुबह 10:30 बजे से बीजेपी कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के आवास पर धरना दे रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। इसी बीच केजरीवाल के बंगले में हुए रेनोवेशन के खर्च से जुड़ी फाइल को सुरक्षित करने का आदेश जारी किया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पूरे मामले में चीफ सेक्रेटरी से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एलजी के इस आदेश के बाद आम आदमी पार्टी गुस्से से लाल हो गई है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ये असंवैधानिक है। जांच का आदेश देना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सीएम केजरीवाल के शीश महल के रेनोवेशन खर्च जारी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। इस पूरे मामले में जहां सीएम केजरीवाल मौन है, वहीं बीजेपी खुलकर हमलावर है। बीजेपी सीएम से घर सजाने के लिए खर्च हुई रकम का हिसाब मांग रही है। बंगले में रेनोवेशन के नाम पर क्या काम हुआ, कितने का हुआ, कैसे हुआ, अब इन सब से पर्दा उठ रहा है। अब देखते हैं समाचार विदेश के। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव पहुंच गए हैं। वे यहां 3 दिन रहेंगे। इस दौरान वे मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की दिशा में बैठक करेंगे। चीन के हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर हिंद क्षेत्र में भारत की रणनीति के तहत राजनाथ सिंह की मालदीव यात्रा काफी अहम है। भारत और मालदीव के पीछे संबंध कभी खट्टे तो कभी मीठे रहे हैं, यानी जब जब भी मालदीव से भारत के संबंध असहज रहे, इसके पीछे कहीं न कहीं चीन की भूमिका और हिंद महासागर क्षेत्र में उसका बढ़ता प्रभुत्व है। हालांकि भारत के मालदीव के साथ पारंपरिक संबंध रहे हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह की मालदीव यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज मालदीव पहुंचे हैं। वे मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार विचार विमर्श में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के पूरे परिदृश्य की समीक्षा की जाएगी। ब्रिटेन में भारतीय मूल की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल को गाली देने और धमकी देने के आरोप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा एनएचएस के एक कार्यकर्ता को 5 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। इवनिंग स्टैंडर्ड अखबार ने बताया, हैकनी निवासी 65 वर्षीय पुनिराज कनकिया ने जनवरी 2022 में पटेल को धमकी भरा पत्र भेजा था। तब पटेल बोरिस जॉनसन की सरकार में गृह विभाग की प्रभारी थी। कनकिया ने इस लेटर को व्यक्तिगत रूप में चिन्हित किया और उसे उम्मीद थी कि पटेल इसे खुद खोलेंगी, लेकिन सुरक्षा कर्मचारियों ने इसे पटेल तक जाने से पहले ही अपने कब्जे में ले लिया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। द केरला स्टोरी में केरल से 32,000 लड़कियों के लापता होने का दावा किया गया है, जिसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। फिल्म 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब समाचार खेल जगत के। बीच सीजन में बुरी फंसी आरसीबी की टीम, स्टार खिलाड़ी ने अचानक छोड़ा आईपीएल 2023। आखिर में समाचार बाजार के। लेबर डे पर जानिए पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई वो योजना जो मजदूरों के लिए वरदान साबित हुई। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर उत्तर के जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली ने आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार किया। कन्नड़ संगठनों ने अपनी मांग को लेकर पत्रकारों से की बात। शाह के बाद नड्डा ने भी कांग्रेस पर हमला करने के लिए दंगों का हवा खड़ा कर दिया। खड़गे का कहना है कि भाजपा नेता फोटो खिंचवाने के लिए दलितों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव 2023 में आम आदमी पार्टी को अच्छी लड़ाई की उम्मीद।
सरकार मजदूरों की सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बना रही है, अमित शाह ने कहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस, एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।